जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी भगवत प्रेमी भगवत भक्तों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं जितेंद्र कुमार जीतू पंडित, विश्व हिंदू धर्म रक्षक सेवा समिति अध्यक्ष। हम लोग हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिस समिति की स्थापना की, जिस समिति का उद्घाटन किए, जिस समिति को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी समिति का नाम है हिंदू धर्म रक्षक सेवा समिति। तो मैं आप सभी हिंदू भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूं। आज जो महाराष्ट्र के अंदर हमारे हिंदू संत समाज के साथ हो रहा है, जो हुआ है 2-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा है, 16 तारीख की रात में जो हुआ है, वो कितना हद तक सही है। यदि यही चीज किसी अन्य वर्ग के साथ हुआ होता, किसी मुस्लिम के साथ हुआ होता, मुस्लिम धर्म गुरुओं को या उनके जो भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो भी वो लोग मानते हैं, उन लोगों के साथ अगर हुआ होता, किसी मौलवी के साथ हुआ होता, क्या आज हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही शांति बनी रहती जैसे आज बनी हुई है? कोई बोलने वाला नहीं है। मैं सर्वप्रथम महाराष्ट्र सरकार से, उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आप जब से महाराष्ट्र में अपनी सरकार संभाले हुए हैं, एक जिसको हम लोग हिंदू शेर कहते थे, जिसके ऊपर हमारे हिंदुस्तान को गर्व था, आप उनकी औलाद हैं। आप बाला साहब ठाकरे की औलाद हैं। क्या बाला साहब ठाकरे का खून आपके अंदर नहीं है? क्या आपका खून गर्म नहीं हो रहा है? इतनी बेदर्दी से हमारे हिंदू जो है कि साधु संतों को मारा जा रहा है, मारा गया। आप उस पर क्यों नहीं रिस्क ले रहे हैं? आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं उस बात पर? लॉकडाउन की वजह से सारे हिंदुस्तानी लोग चुप हैं। जिस दिन लॉकडाउन खुला उस दिन उद्धव ठाकरे को इसका जो है कि भुगतान करना पड़ेगा। आज सारे हिंदुस्तान में गर्मी का माहौल है। एक संतों को इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है, पुलिस कार के सामने मारा जा रहा है। पुलिस खुद ले आके उन उपद्रवियों के बीच में उस संत को डाल रही है। क्यों डाल रही है? अगर दिल्ली के अंदर इतने लोग मुस्लिम लोग पकड़े गए थे तो उनको तो फटाफट गाड़ी में ठूसा गया कि भैया तुम गाड़ी में बैठ के सेफ चलो, उनको बचाया गया। लेकिन ये संत लोग क्या थे? एक हिंदू थे। हिंदुओं को सेकुलर का नाम दे रहे हैं ये लोग, दिए थे पहले। तो उद्धव जी, क्या आप देख रहे हैं? जब से आपने सत्ता संभाली तब से कितने कांड हो गए। कहीं किसी का मुंडन करवा दिया जा रहा है, पकड़ के लोग जबरदस्ती मुंडन करवा दे रहे हैं, बाल बनवा दे रहे हैं, मोछ बनवा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? हिंदू हैं इसलिए। किसी मुस्लिम का करके दिखाइए तो आपको पता चले। उनके पास जाने में की दम नहीं है, क्योंकि उनमें एकता है, हमारे हिंदू में एकता नहीं है। इसलिए कोई मुंडन करवा दे रहा है, कहीं एकाएक भीड़ उमड़ पड़ रही है, कहीं किसी को मार दिया जा रहा है। इस पे क्या कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट? एक्शन ले रहे हैं। उसमें बच्चे पाए गए, बच्चा हो या कोई भी हो, सेकुलर है, खूनी खूनी है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुढ़ा हो। बच्चा की क्या हिम्मत थी, जहां 2000 आदमी या 1000-1200 आदमी जितने भी वहां एकत्रित थे, उसके बीच बच्चा कैसे गया? नाबालिग कैसे गया भाई? सब बालिक हैं खाली जितने। और वहां पे एक चीज आप पॉलिटिक्स वाले को देखिए। पॉलिटिक्स वाला वहां पे खड़ा है और खड़ा होके बोल रहा है कि हम बचाने आए। वो किसी को बचाया है? कितनी बार वो किसको मना किया? एक जगह साइलेंट होकर के हाथ बांध के वो खड़ा है, तो इसका मतलब वो खुद भीड़ को इकट्ठा किया। कैसे भीड़ इकट्ठा हुई भाई? महाराष्ट्र में जब देखिए तो भीड़ इकट्ठा हो जा रही, भीड़ इकट्ठा हो जा रही, पब्लिक नहीं मान रही है। तुम्हारी पुलिस फोर्स क्या कर रही है? इसका मतलब तुम गवर्नमेंट नहीं चलाने के काबिल हो। उद्धव जी, आप इस्तीफा दे दो।
आपको उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसके काबिल नहीं हो। जब सारी बात बिगड़ जाती है तो उसके बाद आप आते हो कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। कब कर रहे हो? कब करोगे? तुमसे अच्छा तो पहले की बीजेपी सरकार इतना दिन चलाई, आज तक कोई हंगामा नहीं हुआ। मैं किसी धर्म के अपेक्षा मैं किसी इसका मतलब पार्टी का संयोजक नहीं हूं, पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन आप लोग अपनी आंखों को खोल के देखिए कौन सी गवर्नमेंट क्या चला रही है। खून खोल रहा है। जब से मैं ये देखा हूं खून खोल रहा है। इतना अत्याचार जो हो रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों के साथ। तुम लोग इतने पावरफुल हो, जिहादियों के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? जो लोग सबको रोग फैला रहे हैं उनको लिए क्यों नहीं कर रहे हो? उनका सपोर्ट कर रहे हो। उनको सेफ्टी से हर जगह ले आया जा रहा है। एक जिहादी बैठ के टीवी चैनल वालों को चैलेंज देता है, अगर तुम मेरे कहे नाम से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारा चैनल बंद करवा दूंगा, तुमको गोली मरवा दूंगा, तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके लिए कोई हिंदू आगे नहीं आया कि क्यों ऐसा बोल दिया हो। अगर वही कोई मुस्लिम के बारे में हमारा हिंदू समाज का कोई बोल दिया होता या बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोल दिया होता, अब तक सारे लोग आ जाते। सारे नपुंसक जितने हैं नपुंसक लोग सब आ जाते कि क्यों बोल दिया, तेरे बाप लगते हैं वो लोग। ठीक है उद्धव जी, इसका जरूर आपको भुगतान करना पड़ेगा। या तो आप उन लोगों को फांसी दिलाओ, जितने लोग इतनी बेदर्दी से उनकी संतों की हत्या की, और जितने पुलिस वाले वहां 15 पुलिस वाले जो वहां खड़े हैं, उन सबको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। उनको बर्खास्त करके जेल में डाला जाए। वो क्या देख रहे थे वहां पे? तमाशा देखने गए थे? जय श्री राम, जय माता दी। बस मुझे रोना आ रहा है अपने संतों की बेदर्दी से जो हत्या हुई वो सोच करके, इसलिए मैं आगे नहीं बोल रहा हूं, अपनी वाणी को यहीं पे परिणाम दे रहा हूं। लेकिन एक चैलेंज जरूर है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुला, ये पक्का है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक बार सोचना पड़ेगा। और उद्धव जी, अगर आप सरकार नहीं चला सकते तो इस्तीफा दो। या तो जितने वहां पे चाहे वो बच्चे हों, बच्चे कहां से हुए? वो आके 3-3 लोगों के बीच में पुलिस के सामने मारने की हिम्मत बच्चों में आई कहां से? कौन सा बच्चा ऐसा है हिम्मती कि 15 पुलिस वालों के बीच 3 लोगों को आगे पीट के मार दे रहे हैं? वो बच्चों का काम है? चुतिया बना रहे हो देश को। हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हो? उस बार उसका वो पत्रकार का किसका मुंडन करवा दिया गया पकड़ के, उसके लिए तुम क्या कार्रवाई कर दिए? उतनी पब्लिक एक हफ्ता पहले आके रेलवे स्टेशन पे जाम हो गई, उसके लिए तुम क्या कार्रवाई करवा दिए? इसका मतलब पुलिस को छूट दे रखे हो। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों में एकता बनी रहे, लोगों में सौहार्द बना रहे, लेकिन तुम उसको तोड़ रहे हो, बार बार उल्लंघन करवा रहे हो। तुम्हारी पुलिस तुम्हारे अंडर में नहीं है। पुलिस को तुम आर्डर नहीं दे रहे हो, नहीं तो पुलिस में वो पावर है कि घर में बैठे लोगों को खींच ले आए। तुम आर्डर नहीं दे रहे हो उद्धव जी। आर्डर दो, न्याय दिलाओ, नहीं तो जिस दिन हिंदू बौखला जाएगा ना, उस दिन फिर तुम्हारा क्या होगा वो तुम समझना। तुम एक शेर की औलाद हो, सियार की औलाद, गीदड़ की औलाद नहीं हो। दूसरा कोई होता तो हम समझ लेते, लेकिन बाला साहब ठाकरे के नाम से पूरा हिंदुस्तान कांपता था, और आज तुम उनकी औलाद होकर के कहते हो हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हो बैठ के।
ट्यूट से काम चलेगी, बाप बेटा दोनों लोग ट्यूट कर रहे हो। और सभी हिंदू भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और एकत्रित होइए। हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। उनकी हिम्मत क्या है कि मतलब एक संतों को खींच के मार रहे हैं, पब्लिक पुलिस के सामने मार रही है। सर्वप्रथम तो वहां पुलिस की कमीनापंथी है, उस पुलिस को मैं कमीना बोलता हूं, दोगला है साले। वैसे पुलिस वालों को मैं गाली देता हूं। एक पुलिस वाला अगर खड़ा हो जाए तो पब्लिक की हिम्मत नहीं है कि कोई बोल दे, और 15 पुलिस वालों के सामने ये लोग खींच के मार रहे हैं। पुलिस अंदर से ले आकर उसको बाहर दे दी कि लो भैया। ऐसे पुलिस वालों को बर्खास्त नहीं करना है, ऐसे पुलिस वालों को रिजाइन करवा के और उन्हें जेल में डालो, उनको भी सजा होनी चाहिए। रावण राज बना रखे हो आप लोग। रावणों के राज में संतों की हत्या होती थी, ब्राह्मणों की हत्या होती थी, गौ की हत्या होती थी। जय माता दी, जय श्री राम।